प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज चैनल। आज शुभ दीपावली है, तो हम शुभ दीपावली के दिन मनोज नायक बंजारा जी के ऑफिस में बैठे हैं और वो अपने शुभ चिंतकों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शुभ दीपावली है, लोग हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग शुभ दीपावली बोलें, जो कि हमारी सनातन संस्कृति की एक पद्धति है। तो आप उसको अगर दीपावली मना रहे हैं तो उस हिसाब से मनाएं। तो मेरा सबसे पहले मनोज जी से बात करूंगा, आपको भी शुभ दीपावली। शुभ दीपावली प्रमोद जी, आपको भी बहुत बहुत। तो किस तरह से ये दिवाली आप मना रहे हैं और क्या कुछ आज करने वाले हैं, जरा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप अपने शुभ चिंतकों को, जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, राष्ट्रवादियों को, मतलब क्या आप कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जय हिंद मित्रों, आज का दिन बड़ा ही शुभ है और दीपावली जो पर्व है वो अंधेरे से उजाले की ओर आने के लिए है, असत्य से सत्य की ओर आने के लिए है, पापियों को विनाश करके अपनों को सत्कर्म में आने के लिए। सनातन पद्धति के अंदर हमारे जो भी रीति रिवाज से त्यौहार होते हैं उनको मनाने की जरूरत है। मैं पिछले 4 साल से बोल सकते हैं कि मैं 4 साल से लगातार लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप लोग शुभ होली बोल रहे हैं, शुभ दीपावली बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा राहत महसूस किया कि मेरे जितने कई जो लोग थे जो 2-3 साल से नहीं समझ पा रहे थे, आज उन्होंने सभी ने शुभ दीपावली बोला। और दीपावली पर आपको अपने घर के अंदर कम से कम प्रभु की, आज माँ लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। मैं तो कुछ नसीब हुआ, सत्यनारायण भगवान की भी कथा मैंने रखी है, आप सब आमंत्रित हैं। और साथ में ही दीपावली पर्व के ऊपर अपने घर के अंदर एक दीपक जलाएं, मिट्टी का दीपक जलाएं, स्वदेशी के हिसाब से कोई भी स्टील वगैरह ऐसा ना लें, मिट्टी के दीपक से जलाएं। उसकी जो उजाला है उसके आपके जीवन में प्रकाश है। भगवान इस पर्व के ऊपर आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि धन धान की बरकत करे, निरोगी काया रहे। ये बात अलग है कि अभी हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा आई थी कोरोना की, उसकी वजह से लोग बागों का थोड़ा सा फीका है, लेकिन फिर भी लोगों ने फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल इसको बनाएंगे त्योहार को। ऐसी मेरी मनोकामना है कि सभी के घर में सुख शांति हुए। ठीक है, हम बात करेंगे, जैसे कि आज दिवाली है तो आज अयोध्या धाम भी सज चुका है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और योगी जी की वहाँ उसमें योगदान काफ़ी है। महाराज जी ने आज बाकायदा सजाया हुआ है, तो उसके बारे में क्या है कि बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है अयोध्या का। दुर्भाग्य से है कि हमने बहुत भारत में बहुत जगह गए, लेकिन ऐसी शुभ वेला नहीं है कि हम अयोध्या पहुंच जाएं। इस अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण की जो कल्पना रची गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वो आज साकार है। और लगातार 3 साल से, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कायाकल्प है, डेवलपमेंट है। आज भी कल उनका जीडीपी इतना बेहतरीन पूरे भारत के अंदर उसका है। साथ ही साथ 5 लाख, 7 लाख और इस बार 9 लाख दिए की दीपावली, भव्य राम मंदिर और राम कथा हो रही है, प्लस साथ ही में वहां पर रामायण का भी आयोजन किया गया। 9 लाख दिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बताने के लिए कि हम श्री राम जी का आज स्वागत ठीक उस तरीके का नहीं देख पाए थे, लेकिन उसी से सम्मिलित होकर के आज भगवान राम जी का वहां पर स्वागत चल रहा है। और मैं योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा चरण वंदन हूँ उनकी उसमें कि उन्होंने प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत बेहतरीन करी है। और सबसे बड़ी बात है, दीपावली उन्होंने हिंदू पर्व होने के लिए श्री राम को उन्होंने हमेशा याद किया। और अब राम भव्य मंदिर बनेगा, हम लोग सभी गवा रहेंगे और हम लोग सब दर्शन करेंगे। दीपावली, जैसा कि भगवान राम अयोध्या से जब लौटे थे तो उनकी मतलब उनके स्वागत में मनाया गया था। तो हम चाहते हैं कि आप भी बताएं कि किस तरीके से, मतलब दिवाली का जो पर्व है वो कितना हमारे लिए उपयोगी है, हम उससे लोगों से कितना जुड़ते हैं। हम बहुत टाइम से अपने आप में बिजी रहते हैं, किसी को एक मैसेज तक नहीं कर पाते, फ़ोन उनका पिक नहीं कर पाते। लाइक जैसे हम लोग मुंबई में, हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ऐसे टाइम में जब इस तरह के त्यौहार आते हैं, जैसे आज दीपावली है, हम उनको क्यों ना अपने सभी जो हमारे मोबाइल में कांटेक्ट है, थोड़ा टाइम मिला एक शुभ दीपावली का एक मैसेज करें, लोगों से जुड़ें। यही तो समय। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया कि एक्चुअली बाकी दिन आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये तवज्जो नहीं देगा, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। आप कभी कभी फ़ोन भी डिस्कनेक्ट करते हैं, किसी को नहीं उठा पाते। मैं कहता हूं कि पूरे साल के अंदर दीपावली पर्व एक ऐसा है, यहाँ अपने गैर, सगे, दोस्त, मित्र, दुश्मन,
हिंदू, मुस्लिम, कोई भी जो इस देश के अंदर रहता है उस देशवासी को हम लोगों ने दीपावली की शुभकामना, अगर तो सबको फोन नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कम से कम एक उन्हें एक संदेश भेजे कि शुभ दीपावली। और माँ भगवती लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु महादेव की कृपा आपके घर में बने, गणपति बाबा का आशीर्वाद बने। और इस दीपावली पर जब ऐसा प्रण आप ले लेते हैं तो वो निश्चित ही तत्पर रहता है कि नेक्स्ट दीपावली पे मुझे मैसेज क्यों नहीं है, तो वो खुद भी करेगा आपको। दीपावली एक मिलन का त्यौहार है, बुराइयों से अच्छाई की ओर आने के लिए। हो सकता है जो भी पूरे साल में हम लोगों ने नहीं किसी को कांटेक्ट कर पाए, लेकिन आज याद करके उनको मैसेज जरूर ड्रॉप करें। मैंने सुबह क्या है, मेरे 8-9 हज़ार लोगों को जो मेरे ग्रुप में, मैंने सबको शुभ दीपावली बोला है। और खास तौर पे मैंने बोला आप हैप्पी दीपावली ना बोलें, दीपावली मुबारक ना बोलें, आप दीपावली सनातन धर्म की पद्धति के हिसाब से बनाएं तो उसमें बड़ा आनंद है। मैं हैप्पी दीपावली में किसी को भी शुभ क्रिसमस नहीं बोल सकता हूँ या शुभ रमजान नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं हैप्पी दीपावली क्यों लूँ? ये मेरा P7 के न्यूज के माध्यम से मेरा ये संदेश देश के हर क्षेत्र में जाना चाहिए, हर सनातनी के पास जाना चाहिए। शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ होली, शुभ दशहरा, जो भी बोलने का शुभ लगाइए, क्योंकि हमारी सनातन है। अब हैप्पी और मुबारक का टाइम हमारा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हाँ, हैप्पी मेरी क्रिसमस हम बोल रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी आपको सामने से आप उनको बोलिए प्लीज मुझे शुभ दीपावली बोले, हैप्पी दीपावली नहीं। अगर हम बात करें कि अभी 2022 का चुनाव एकदम नज़दीक है, आप भी अपने मुंबई लाइक अंधेरी स्थानीय जगह पे भ्रमण कर रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ से आप बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो क्या अभी आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कि आने वाला दिन कितना शुभ होगा? ये शुभ दीपावली उस दिन से जुड़े आगे लोगों को लेके जाए, तो क्या कुछ होने वाला है? आपने कुछ चिंतन किया? मैं तो प्रभु की शरण में हूँ। चुनाव कौन लड़ रहा है, कहाँ से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्या उसका मोटिव है, मुझे नहीं पता है। मैं पहले भी 2019 का विधानसभा में जब चुनाव लड़ा था, जब मेरा मोटिव एक ही था कि मुझे मेरे लोगों की समस्या अच्छी तरह से है, अवगत हूँ और उसको मेरे को निदान करना है। लेकिन आज ये जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, यहाँ पर कई बंधन है कि महानगर पालिका के अंदर डोमिसाइल होते हुए भी बाहर का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरी भारत सरकार से, खास तौर से चुनाव आयोग से निवेदन है आपके माध्यम से कि ये चीज बदले। 15 साल हो गए, ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग सब मिलके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, हम यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का, हमारे बच्चों का है, सब कुछ है, फैमिली है, घर, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़ने का हर एक जगह अलाउड करना चाहिए, सिर्फ ओपन ही नहीं, हर एक जगह। तो चुनाव में क्या विषय रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सब लोग अपना छुपा के रखते हैं, लेकिन मैं खुलेआम करता हूँ। मेरे यहाँ पर झोपड़पट्टी वालों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं ऑफिशियली प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ। मेरी लड़ाई यही चल रही है। मैं पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में इसी के लिए ज्वाइन हुआ था कि मैं ये मेरा विरोध दबा के करूँ कि लोगों को न्याय दिलवा पाऊँ, बट नहीं हुआ। फिर अभी मैं मेरे एनजीओ के माध्यम से कर रहा हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम है MIDC उद्योग सारथी द्वारा। और इस दीपावली पे मैं प्रण ले रहा हूँ, MIDC के उद्योग सारथी के वो सारे काले चोर जो झोपड़पट्टी वालों को दगा करके उनका घर ठगे, उनकी FSI खाए, वो बिल्डर जो आकृति निर्माण लिमिटेड से हब टाउन होता है, बीच में आकृति सिटी होता है, सीटर पॉइंट होता है, पता नहीं कितना चीटर पॉइंट है, कितने नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है। MIDC का बड़ा चोर MIDC है, फिर बिल्डर है, फिर पब्लिक तो भटक रही है, हम दलाल है, हमसे बड़े भी दलाल है, वो भी फंसे हैं, हम भी फंसे हैं, बहुत लोग फंसे हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस दीपावली से, आने वाली दीपावली पे हम सभी का कम से कम घर लौटा पाए, या उनका पैसे का कहीं से क्या है क्या नहीं, जो भी इनको बिल्डर और MIDC ने न्याय देना चाहिए, ऐसी लड़ाई मेरी चलेगी। और मैं झोपड़पट्टी के अंदर जितना भी मेरे को बारीकी नॉलेज है 15 साल से, मैं उसके लिए न्याय मांगूंगा। और मेरे क्षेत्र के अंदर कामगार के हिसाब से एक अस्पताल हुआ करता था, वो बंद है। यहाँ पर महानगर पालिका का एक अस्पताल की व्यवस्था, या तो डेली क्लिनिक की व्यवस्था, और एजुकेशन के लिए भी महाराष्ट्र और मराठी और हिंदी और उसके लिए एक टेम्परेरी सेट यूनिट करा करके 2000 का, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा पाए। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि लोग आज का सोशल मीडिया सब जगह बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, लाइक उसमें से एक है महंगाई। लोग महंगाई को लेके परेशान हैं, लेकिन मोदी जी ने ऐसा, लोग बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि गिफ्ट दे दिया कि पेट्रोल और डीजल का दाम कर दिया, लेकिन महंगाई वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। आज पेट्रोल का दाम सचमुच में बढ़ चुका है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आपकी कि क्या है इस तरह का? देखिए, मैं तो आप कह सकते हैं कि मुरीद बोलते हैं उर्दू में, दीवाना बोलते हैं और भक्त बोलते हैं। आप इस देश की
जनता ने एक चीज अच्छे से जान लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के हित में ही कर रहे हैं। पेट्रोल उनके हाथ में नहीं है। पिछली सरकारों ने पेट्रोल का जितना भी बैलेंस छोड़ के गए हैं वो भी पेड करना है, आज की महंगाई। बट नेचुरली मेरे 1000 स्क्वायर फुट के खेत के अंदर जितना धान होता था, आज खाने वाले ज्यादा हैं तो वो धान की ही कीमत बढ़ेगी। क्यों आंदोलन हो रहे, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों हो रहे? उसी के लिए हो रहे कि रेट बढ़ा दो, हमको हमारा फ्रीडम से छोड़ दो। पेट्रोल को भी फ्रीडम से छुड़वाया गया। लास्ट टाइम सरकार जाते आते फ्री करके गई है और आज उसका भुगतान हम कर रहे हैं। फिर भी मोदी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो संसाधन लिमिट है उससे बाहर निकल के आप सौर पे आ जाए। सोलर ऊर्जा को पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने ये चीज एग्री करवा ली कि सोलर से ही हम लोग आने वाले समय में जो कुदरत हमको फ्री दे रहा है उसका तो यूटिलाइज करें। लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है। तो मोदी जी धीरे 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 ला रहे। मेरा देशवासियों से यही निवेदन है, आप टमाटर, कांदा, प्याज और पेट्रोल पे मत जाइए। बेशक महंगाई जरूर है लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा है और आपके बच्चे मोदी जी को ता जिंदगी दुआएं देंगे और मानेंगे कि वो कोई एक सच्चा इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त आया था और उसने देश का कल्याण किया। पेट्रोल डीजल ये सब छोड़ दीजिए, किसी और देश के अंदर जाकर के देखिए, वो पेट्रोल डीजल इशू नहीं रहता। वहां पर उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, एजुकेशन सुविधाएं, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है। पेट्रोल, टमाटर, डीजल ये सब खेल चलते रहते हैं, ये राजनीतिक स्टंट रहता है। चलिए ठीक है, और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके माइंड में है कि लोगों के लिए, लाइक आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल रही हैं, लोग गेम खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल हम करते थे आज हम सिस्टम पे बिजी हो गए हैं जिससे हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। फैमिली भी है, मतलब लाइक जो हम ऑफिस से आते हैं तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या मतलब राय है? ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे देश की मजबूरी बन गई है और शायद जमाना चेंज होगा तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डेवलप होगा। मेरा भारत सरकार से निवेदन है, आपके माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निवेदन है कि अगर लगता है कि कोरोना उसी स्पीड में बढ़ने वाला है या फिर कभी आ जाएगा तो आप लोग एक टीवी पे 4 सेलेक्टेड चैनल उसको सभी लोगों को इम्प्लीमेंट करने के बोलिए। जितना भी डिश है, डीटीएच है, जितने भी टाटा वाले, सबको ऑर्डर करें कि 4 चैनल स्कूल से कनेक्ट रहे, पाठ्यक्रम से कनेक्ट रहे, तो बच्चे का एक टाइमिंग रहे, उसी टाइम पर वो पढ़ ले। क्योंकि आज मोबाइल पे आ जाने से 100% उनकी बच्चों की आइज पे इफेक्ट होगा। मैं आपको ये ऑफिशियली बोल रहा हूँ। उनकी मेमोरी पे भी फर्क पड़ेगा, आइज पे फर्क पड़ेगा और वो अपने परिवार में रहते हुए परिवार से दूर हो जाएंगे। मोबाइल कोई हमारे पास साधन नहीं था कि हम मोबाइल से ही सारी पढ़ाई कर लें। और रह गई बात खेल की, लोग अब मोबाइल में ही खेल रहे हैं, मोबाइल में ही सो रहे हैं, मोबाइल में ही खा रहे हैं। एक ही परिवार के अंदर 4 मोबाइल है, बच्चा अलग, माँ अलग, बेटा अलग। कोशिश करके आप लोग कभी त्योहार का बहाना ढूंढ करके कुछ दिन के लिए मोबाइल को साइड रखें और जो भी इस देश के अंदर मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है वो हमारी सुविधा के लिए बढ़ी है, ना कि हमारे परिवार को, बहन बेटियों को दूर करने के लिए। और गलत चीजें, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। आप बच्चों पे कंट्रोल करें क्योंकि पढ़ाई के बहाने से बच्चा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है ये ना आपको पता ना हमें पता। तो प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान दें और इस दीपावली आप लोग प्रण लेके आने वाली दीपावली तक बच्चों को कम से कम परिवार से प्रेम बढ़ा दें, दोस्तों से प्रेम बढ़ा दें, फिजिकली गेम उनके बढ़ा दीजिए। घर के अंदर भी इंडोर गेम बहुत सारे हैं, तो ये सब आपको करना है। और दीपावली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके चैनल के माध्यम से यही है कि शुभ दीपावली लोगों ने प्रेरित होना चाहिए कि सनातन धर्म के अंदर से मैं फिर से जोड़ देके बोल रहा हूँ, सनातन धर्म में शुभ दीपावली की जगह दीपावली मुबारक या हैप्पी दीपावली नहीं। तो आप सभी ने सुना मनोज नायक जी को, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, चुनाव से लेके हम शुभ दीपावली तक बात किए। तो एक बार चलते चलते आप सभी को शुभ दीपावली और हर हर महादेव। हर हर महादेव।